मेरा नाम मीनाक्षी कुमार है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। आज सैटरडे एक्टिविटी में मैं हिंदी विषय में बच्चों को शब्द विचार के बारे में बताना चाहती हूँ। शब्द की परिभाषा: एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे शब्द के भेद: शब्द 4 प्रकार के होते हैं: अर्थ की दृष्टि से, व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से, स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से और प्रयोग की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से शब्द 2 प्रकार के होते हैं: सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ हो सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ न हो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। इनका प्रयोग किसी विशेष प्रकार की आवाज के लिए किया जाता है। जैसे आदि या फिर किसी सार्थक शब्द की नकल होती है। जैसे दूसरा, व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से। व्युत्पत्ति या बनावट की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के टुकड़े न किए जा सके और अगर टुकड़े कर भी दिए जाए तो उनका कोई अर्थ न निकले, वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे इनके खंडों के कोई अलग अलग अर्थ नहीं निकलते। दूसरा, यौगिक शब्द। ये शब्द 2 शब्दों या 2 शब्दांशों से मिलकर बना होता है और ये शब्दांश सार्थक होते हैं। जैसे कि तीसरा, रूढ़ शब्द। ये शब्द यौगिक होकर भी अपना सामान्य अर्थ प्रकट न कर रूढ़ शब्दों की तरह अलग अर्थ प्रकट करते हैं। इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि तीसरा, स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि। स्रोत या उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम शब्द, तत्सम का अर्थ है तत् यानी कि उसके सम यानी कि समान, अर्थात उस संस्कृत भाषा के समान। ये सब संस्कृत भाषा से लिए गए हैं और मौलिक रूप से बिना परिवर्तन हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। ये शब्द संस्कृत भाषा के हैं लेकिन कुछ परिवर्तन होकर प्रयोग में लिए जाते हैं, जिन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि आदि। तीसरा, ज्येष्ठ शब्द। ये शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण
परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित होते हैं वे देश शब्द कहलाते हैं। जैसे आदि। चौथा, विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे अरबी से आदि। फारसी से पुर्तगाली से अंग्रेजी से फारसी से तुर्की से ग्रीक से चौथा, प्रयोग की दृष्टि से। प्रयोग की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो लिंग वचन कारक में विकार न पैदा करे वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे इसके अनेक रूप चलते हैं। अविकारी शब्द। जो शब्द लिंग वचन कारक में विकार न लाए वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि आदि और इन्हें अव्यय भी कहा जाता है।